अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे ये आज हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट लेक्चर है। आई होप सो कि हमने ये जो हमारा जर्नी रहा इस सेमेस्टर का वो अच्छा गुजरा होगा, और जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, और आई होप सो आपने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह आपने समझा होगा। बेटा एक लास्ट टॉपिक है हमारा फेलियर ऑफ OLS एजम्पशंस कि आपने जब स्टार्ट किया हमने इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ना तो आपने देखा कि मैंने बहुत सी एजम्पशंस का जिक्र किया। उसमें OLS एजम्पशंस बहुत मैटर करती हैं कि जब हम एज्यूम कर रहे होते हैं तो अगर आप देखें कि वो एजम्पशंस हैं, इट मीन्स कि वो एजम्पशंस वायलेट भी हो सकती हैं, तो हमें ये देखना है कि वो एजम्पशन जब वायलेट होती हैं तो तब क्या होता है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि एजम्पशन वायलेट जब होती है तो वो जो फेलियर होता है उसको हम डील कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग दोबारा से इकोनो 2 पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में ये चीज़ें होंगी कि ये अगर हम वन बाय वन एक एक एजम्पशन को पढ़ेंगे कि जब वायलेट होती है तो उससे जो फेलियर जनरेट होता है उसको हम डील कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम एक एजम्पशन लेते हैं कि एक्स आर फिक्स्ड वेरिएबल, कि जितने भी आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो फिक्स होते हैं। और व्हाट इफ दीज रिग्रेशन वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स वेरिएबल, अगर ये फिक्स नहीं होंगे प्रैक्टिकली, जैसे बहुत मुश्किल होता है कि रियल डाटा में रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन हो कि एक्स जो है वो फिक्स वेरिएबल हो। अगर फिक्स नहीं है तो जो फेलियर जो प्रॉब्लम जनरेट होगी उससे एक्स आर रैंडम, उसको फिर अगर फिक्स नहीं है इट मीन्स एक्स आर रैंडम वेरिएबल, और अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है तो फिर वो आपकी सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं रहती बल्कि स्टोकेस्टिक रिग्रेशन रहती है, और फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। अब स्टोकेस्टिक रिग्रेशन का मॉडल कैसे होता है, उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो अभी हमारा बियॉन्ड द स्कोप है। इस सेमेस्टर में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके इकोनो 2 में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब एक्स फिक्स वेरिएबल नहीं होते, एक्स रैंडम होते हैं, तो फिर हम स्टोकेस्टिक रिग्रेशन को यूज कर रहे होते हैं। नंबर 2 हमारी एक एजम्पशन होती है कि एक्स आर अनकोरिलेटेड, कि जितने भी एक्स हैं वो आपस में अनकोरिलेटेड है। एंड व्हाट हैपन्स इफ एक्स आर नॉट अनकोरिलेटेड, देन देयर विल बी मल्टी कोलिनियरिटी, कि अगर एक्स आपस में कोरिलेटेड होंगे, चाहे सारे एक्स हों या चाहे उनमें से कुछ एक्स हों, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हों, अगर वो आपस में कोरिलेटेड होंगे तो ये जो प्रॉब्लम अराइज होगा इसको हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी जब एग्जिस्ट करती है तो हमारे एस्टिमेटर्स बायस रहते हैं, अनबायस हो जाते हैं। हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये फिर वही बात कि हम इसको इंशाल्लाह इन डिटेल जब हम मल्टी कोलिनियरिटी को देखेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी आपको पता होना चाहिए कि जब ये एक्स अनकोरिलेटेड वाली एजम्पशन वायलेट होती है तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीकोलिनियरिटी का इशू जो है अब रेज हो गया है। नेक्स्ट वन है आपकी एक एजम्पशन होती है कि जो आपके वेरिएंस हैं एप्सिलॉन, मतलब जिसको आपने लिखते हैं एप्सिलॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई का स्क्वायर, वही वेरिएंस है ना आपका, वेरिएंस एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। आप कहते हैं वेरिएंस जो है वो जितने भी एप्सिलॉन टर्म्स हैं 1 से लेकर n तक उन सब का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो इसको हम बोलते हैं होमोस्कार्डेस्टिसिटी। होमो मीन सेम होता है, स्कार्डेस्टिसिटी क्योंकि उसकी वेरिएशंस जो हैं वेरिएंस सेम है। लेकिन अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती ये अजम्पशन तो फिर हम जब कहते हैं कि वेरिएंस एप्सिलॉन आई नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो इस जो प्रॉब्लम इशू रेज होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोस्कार्डेस्टिसिटी। नेक्स्ट वन इज के अगर आपकी कोवेरियंस टर्म हम कहते हैं कि ये आपस में एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे इक्वल्स टू 0, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोवेरियंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे जो है कोवेरियंस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे जो है वो 0 है। तो अगर ये 0 नहीं है तो जो प्रॉब्लम अराइज होगा उसको आप क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास एजम्पशन है मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, कि मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए। और करेक्टली स्पेसिफाइड मॉडल कौन सा होता है कि नो रेलेवेंट वेरिएबल इज इग्नोर्ड, कि जो ये ना हो कि जो रेलेवेंट वेरिएबल है उसे इग्नोर कर दें और नॉट इररेलेवेंट वेरिएबल इज इंक्लूडेड। दोनों ही तरीके से मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं हो सकता। मीन्स अगर आप जो रेलेवेंट वेरिएबल है उसको इग्नोर कर दें और जो इररेलेवेंट है उसको इंक्लूड कर दें तो दोनों सिचुएशन में फिर मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं होगा। तो हम कहते हैं मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड मीन्स कि कोई भी हमने रेलेवेंट वेरिएबल को इग्नोर नहीं किया और किसी इररेलेवेंट वेरिएबल को इग्नोर नहीं किया। बट व्हाट हैपेंस कि अगर ये वाली असम्पशन भी फुलफिल नहीं होती, मॉडल इज नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड, तो फिर जो स्पेसिफिकेशन एरर का इशू जो है वो रेज हो जाता है। तो ये एक सिर्फ आपको इंट्रो देना था मैंने कि अगर असम्पशंस वायलेट होती हैं तो उसके रिजल्ट में जो फेलियर होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेज होते हैं हमारे पास।
तो ये प्रॉब्लम्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए, तो इनके नाम आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए कि ये अजम्पशंस जो हैं वो अगर वायलेट हो रही हैं, एक्स फिक्स वेरिएबल नहीं है तो स्टोकेस्टिक रिग्रेशन के साथ हम डील करेंगे, एक्स अनकोरिलेटेड है तो मल्टीकोलिनिटी का इशू है हमारे पास, अगर होमोस्कार्डिस्टिसिटी नहीं है तो हेट्रोस्कार्डिस्टिसिटी का इशू है, अगर वो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे मींस कोवेलेंस टर्म अगर उनकी जीरो नहीं है तो ऑटोकोलेशन का इशू है, और अगर मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है तो हमारे पास स्पेसिफिकेशन एरर का इशू है। आई होप सो बेटा आज का ये छोटा सा लेक्चर भी आपको क्लियर होगा जो कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर करना चाह रही थी। एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। आज का हमारा लास्ट लेक्चर था, इसके बाद आई गेस आपकी वेकेशंस होंगी और आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अपनी एग्जाम की। और फिर वही एट द एंड लास्ट लेक्चर आपको एडवाइस देना चाहूँगी, ये मत सोचें कि आपका एमसीक्यूज टाइप पेपर होना है या ट्रेडिशनल पेपर होना है। हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी गुजर जाएंगे, ट्रेडिशनल पेपर्स भी गुजर जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी आपको ये चीज़ें ज़रूरत होंगी तो तब आप शायद पीछे मुड़ के देखेंगे और आप कहेंगे कि काश हम उसको वाकई अच्छे तरीके से पढ़ लेते कि आज ये चीज़ हमें ज़रूरत है। तो जब भी किसी चीज़ को पढ़ें ये सोचे बगैर कि उसका पेपर किस तरीके से होना है, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।